नमस्कार। मैं हूं गौरव और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो अक्सर सुर्खियों में नहीं आता, और वह है उत्तर पूर्व भारत की राष्ट्रीय मीडिया में अपर्याप्त उपस्थिति। यह मुद्दा केवल इस बात को प्रभावित नहीं करता कि शेष भारत इस क्षेत्र को कैसे देखता है, बल्कि यह भी तय करता है कि नीतियां कैसे बनती हैं और हम एक राष्ट्र के रूप में कितने जुड़े हुए महसूस करते हैं। उत्तर पूर्व भारत संस्कृति, विरासत और संभावनाओं से भरपूर है, फिर भी राष्ट्रीय मीडिया में इसकी उपस्थिति लगभग नगण्य है। शोध से पता चलता है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, इन 8 राज्यों वाला उत्तर पूर्व क्षेत्र मुख्यधारा की मीडिया में लगातार उपेक्षित रहा है। कारण कई हैं: भूगोलिक चुनौतियां, नकारात्मक रूढ़ियां, सीमित मीडिया संसाधन और नकारात्मक खबरों पर अत्यधिक ध्यान। 30 जुलाई 2025 तक की रिपोर्टों में कोई ठोस सुधार नहीं दिखता है, यानी यह समस्या अब भी जस की तस बनी हुई है। आइए शुरुआत करते हैं भूगोल से। उत्तर पूर्व भारत शेष भारत से एक संकरी पट्टी, जिसे चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है, से जुड़ा हुआ है। यह भौतिक दूरी पत्रकारों के लिए क्षेत्र तक पहुंच, कवरेज और यात्रा को कठिन बनाती है। इलाके की पहाड़ी भू आकृति, घने जंगल और 5 देशों बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, भूटान और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं इसे और जटिल बनाती हैं। 2011 में अरिजीत सेन के एक अध्ययन में इसे दूरी का अत्याचार कहा गया, जो मीडिया की दूरी का भी कारण बनता है। अब बात करते हैं मीडिया में बनी रूढ़ छवियों की। उत्तर पूर्व को अक्सर भारत का अंधकारमय क्षेत्र या जंगली सीमा जैसे नामों से बुलाया गया है। ऐसी छवियां मीडिया को केवल संघर्ष, विद्रोह और पिछड़ेपन की कहानियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती हैं, जबकि क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता, रचनात्मकता और उपलब्धियां अनदेखी रह जाती हैं। 2012 के एक अध्ययन में पाया गया कि भारतीय महानगरों में 87% पेशेवर लोग सभी 8 उत्तर पूर्वी राज्यों के नाम नहीं बता सके और 61% ने इसके लिए मीडिया को दोषी ठहराया। यह एक गंभीर चेतावनी है। राष्ट्रीय मीडिया हाउसों के पास आमतौर पर गुवाहाटी में केवल 1 या 2 पत्रकार होते हैं, जिन्हें पूरे 8 राज्यों की रिपोर्टिंग करनी होती है। यह स्पष्ट रूप से अपर्याप्त है। अक्सर वे स्थानीय स्ट्रिंगर्स पर निर्भर रहते हैं, जिससे रिपोर्टिंग सतही और अनियमित हो जाती है। पहले कई राष्ट्रीय अखबारों के पास असम और मणिपुर जैसे राज्यों में स्थायी संवाददाता होते थे, लेकिन अब यह व्यवस्था लगभग समाप्त हो चुकी है। आज केवल बड़ी घटनाएं, जैसे 2021 की नागालैंड के ओटिंग गांव में हुई हिंसक घटना, पर ही थोड़ी बहुत कवरेज मिलती है, वह भी बिना किसी अनुवर्ती रिपोर्ट के। इतिहास में उत्तर पूर्व को विद्रोहियों के गढ़ के रूप में देखा गया, जैसे एनएसएसएन, उल्फा और एनडीएफबी जैसे समूह। 1980 और 90 के दशकों में मीडिया की रिपोर्टिंग का फोकस अधिकतर हिंसा, अपहरण और बम धमाकों पर रहा। इसने एक नकारात्मक छवि को जन्म दिया, जो आज तक जारी है। 2017 के एक अध्ययन में बेंगलुरु के प्रतिभागियों ने कहा कि उन्हें लगता है कि मुख्यधारा की मीडिया क्षेत्र की विविधता को नहीं दर्शाती, जिससे संवाद में खाई बनी रहती है। मीडिया वहीं जाता है जहां पैसा होता है। उत्तर पूर्व में 200 से अधिक जातीय समूह हैं, लेकिन बड़े औद्योगिक केंद्र नहीं हैं जो कॉरपोरेट मीडिया के लिए आकर्षण पैदा करें। नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जैसी योजनाओं के बावजूद क्षेत्र में विकास की गति धीमी है। शिक्षा, स्वास्थ्य या कृषि जैसे क्षेत्रों में जहां सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, उनकी कोई खबर नहीं बनती। यह सिर्फ उपेक्षा नहीं है, यह चयनात्मक ध्यान भी है। उदाहरण के लिए कश्मीर की बात करें। 1990 के दशक से वहां राष्ट्रीय मीडिया के पास फुल टाइम संवाददाता हैं। द स्टेट्समैन अखबार में उत्तर पूर्व के लिए सिर्फ एक पृष्ठ समर्पित होता है।
2005 से 2011 के बीच उत्तर पूर्व में 1772 नागरिकों की मृत्यु हुई, जबकि कश्मीर में 1129। फिर भी मीडिया में कश्मीर को कहीं अधिक जगह मिलती है। यह केवल भौगोलिक दूरी नहीं, मानसिक दूरी को भी दर्शाता है। 2025 में भी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं दिख रहा। 2021 की न्यूज लॉन्ड्री रिपोर्ट के अनुसार उत्तर पूर्व की मीडिया कवरेज में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई, बल्कि और घट गई। यहां तक कि वोटिंग की भयावह घटना भी मीडिया में कुछ दिनों की चर्चा बनकर रह गई। हालांकि ईस्ट मोजो और नॉर्थ ईस्ट टुडे जैसे स्थानीय प्लेटफॉर्म गहन पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन वे राष्ट्रीय मंचों तक पहुंच नहीं बना पाए हैं। जनता भी इस समस्या को पहचानती है। NEIM के अध्ययन में अधिकांश प्रतिभागियों ने माना कि मीडिया की वजह से वे उत्तर पूर्व के बारे में बहुत कम जानते हैं। 2025 की इंडिया टुडे रिपोर्ट में बताया गया कि क्षेत्र में भूख और गरीबी में सुधार जैसे कई विकास संकेतकों में प्रगति हुई है, लेकिन इन बदलावों को राष्ट्रीय मीडिया में जगह नहीं मिली। आखिर क्यों? तो अंत में उत्तर पूर्व की मीडिया में अनदेखी कोई संयोग नहीं है। यह कई कारकों का परिणाम है। भौगोलिक और लॉजिस्टिक चुनौतियां, सांस्कृतिक रूढ़ियां और मीडिया पूर्वाग्रह, कमजोर मीडिया संरचना, विद्रोह पर ऐतिहासिक ध्यान, आर्थिक प्रोत्साहनों की कमी और शहरी केंद्रित मीडिया दृष्टिकोण। अगर हम एक समावेशी भारत चाहते हैं, तो हमें ऐसी मीडिया चाहिए जो देश के हर कोने को दर्शाए, न कि सिर्फ महानगरों को। उत्तर पूर्व भारत को सिर्फ संकट के समय याद करने की नहीं, बल्कि नियमित, संतुलित और सकारात्मक तरीके से प्रतिनिधित्व देने की जरूरत है। आपका धन्यवाद। मैं हूं गौरव, और मुझे उम्मीद है कि यह चर्चा एक व्यापक संवाद की शुरुआत करेगी।